तो फाइनली हम लोग पारसनाथ पहुंच गए हैं और अब यहाँ से मधुबन जाने के लिए निकलते हैं। पारसनाथ स्टेशन के ऊपर चढ़ते ही आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा और सारा का सारा वैन पारसनाथ से मधुबन की ओर जाता है। पारसनाथ स्टेशन से निकलते हैं और इतना सारा भीड़ देख रहे हैं और जितना भी वैन लगा हुआ है यहाँ पे सारा का सारा वैन मधुबन के लिए जाता है। जाना है तो यहाँ पर स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आपको मधुबन के लिए वैन मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग ये वाला ओमनी बुक कर लेते हैं जिसका किराया 50 रुपये पर सीट होने वाला है। और भाई मंदिर और पारसनाथ और आप ये तो नहीं सुनते तो आपका घूमना व्यर्थ है। तो फाइनली हम लोग मधुबन के प्रवेश द्वार पर इंटर कर जाते हैं और वैन वाले भैया हम लोग को 1 किलोमीटर पहले उतार देते हैं क्योंकि आगे गाड़ी जाना मना है। और हम लोग वैन से निकलने के बाद बढ़ते हैं मधुबन की ओर और आपको इस रास्ते की हर एक मंदिर का दर्शन करवाते हुए बढ़ते रहेंगे आगे की ओर। वीडियो पे बने रहें। और इस गेट से हम लोग राइट लेकर के बढ़ जाते हैं श्री तलेती तीर्थ श्वेतांबर जैन मंदिर की ओर। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं श्री तलेती तीर्थ श्वेतांबर जैन मंदिर, जिसका नज़ारा वाकई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बाहर से आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ अंदर का मंदिर का नज़ारा इतना ही खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयां नहीं कर सकता। पर अफसोस इस बात की कि अंदर में मोबाइल ले जाना, फोटो खींचना, वीडियो बनाना ये सब सख्त मना है। पर आप हमारे वीडियो पे बने रहें, मैं आपको अंदर से भी सारा दृश्य दिखाने वाला हूँ। देख रहे हैं मंदिर का खूबसूरती इतना ही ज्यादा बढ़िया है कि क्या ही बताऊं। और इस मंदिर में आपको एक अद्भुत चक्री मिलेगी। द रियल जैकपॉट मूवी वाली फीलिंग आने वाली है इसको घुमाने के बाद कि घुमाओ और संदूक का दरवाजा खुल गया। तो यहाँ पे ये अंकल हमें वीडियो बनाते हुए देख लेते हैं जिसकी वजह से ये मना करने लगते हैं। तो बिना देर किए हम निकल जाते हैं पहाड़ की चढ़ाई की ओर क्योंकि अभी हमारा पहाड़ चढ़ना पूरा बाकी है। और गेट से घुसने से पहले यहाँ पर तलाशी ली जाती है। खैनी, तंबाकू, शराब ये सब का सेवन करना ऊपर में सख्त मना है, इसलिए यहाँ पर अभी तलाशी ली जाएगी। जैसा कि आप देख रहे थे कितना ही ज्यादा कड़ाई था। अगर आप खैनी, तंबाकू ये सब अगर लेकर के आते और पकड़ा जाने पर 5,000 रुपया फाइन है। तो पीछे से ये 2 लड़कियां हमारा वीडियो को बार बार ख़राब कर दी हुई है, कभी कमेंट करके कभी ये कभी वो, इग्नोर करके हम बढ़ जाते हैं आगे की ओर। फाइनली हम लोग पारसनाथ पहाड़ का चढ़ाई शुरू कर दिए हैं जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर 4482 फीट ऊंचाई पर है। और अभी आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं, वीडियो पे बने रहें। और भाई इस पहाड़ के शॉर्टकट रास्ते जितना टाइम बचाते हैं उससे ज़्यादा तो थका देते हैं। और इस पहाड़ की एक खास बात, जैन धर्म के यहाँ पर 24 लोगों में से 20 लोगों ने तीर्थ निवर्ण मोक्ष प्राप्त किया था, जिसके लिए यहाँ पर जैनों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है और लोग इसे समेत शिखर भी कहते हैं। और चलते चलते सफर में अगर थक गए हो तो यहाँ पर ठहरने के लिए उत्तम प्रबंध है। मैया योजना का सुविधा यही है। इसका मैया योजना का पैसा आ गया है और इसी खुशी में पारसनाथ पहाड़ चढ़ा जा रहा है। लकड़ी का खुली घर है भाई, 1 नंबर घर। इस पहाड़ को देखकर एक शायर याद आ रही थी कि हम ही हम हैं तो क्या है हम।
तुम्ही तुम हो तो क्या हो तुम? When I see you often, so baby say you're feeling the same, yeah. You make me feel real when you tell me something. I like it when I see you often, so baby say you're feeling the same. टेंगो चार्ली की आवाज में। देख रहे हैं हमारे दोस्त सब चल चल के बेचारों का बुरा हाल हो गया है। लेकिन अभी लंबा सफर है। बस इस बार और एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम लोग थोड़ा सा चोको बेक्स खा लेते हैं। सारे के सारे भूखे बेचारे। अभी हमारा आधा से ज्यादा यात्रा बाकी ही है। और रोहित भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? बस एल्विस भाई ओ और guys, रास्ते के किनारे पे ठीक आपको एक नदी मिलेगी पत्थरों से भरी हुई। और ये नदी का इलाका काफी दूर तक है फैला हुआ। और आप यहाँ पर आकर के एक नदी का बहुत ही बेहतर और यहाँ पे एक बकरी मिल गई, हमें खाने नहीं दे रही है चैन से। खा रहा हूँ, यहाँ भी बार बार मांग रही है। तो लगभग 7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। भाई मानो तो ये स्वर्ग वाली सीढ़ी है। जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उतनी ही आनंद और उतना ही मजा आएगा। और पारसनाथ पहाड़ की चढ़ाई करने में कुल 12,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। You make me feel real. तो टॉप हिल पे जाने से पहले हम आ जाते हैं जल मंदिर की ओर। अभी जल मंदिर घूमने के बाद हम जाएंगे टॉप हिल के पास। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहे। You make me feel real when you tell me something. I like it when I see you often, so baby say you're feeling the same. और अभी हम बढ़े जा रहे हैं जल मंदिर की ओर। और नीचे जाकर के आपको दिखाने वाले हैं जल मंदिर। ये जल मंदिर का प्रवेश द्वार। और अभी आपको जल मंदिर का बालकोनी दिखाते हैं। जल मंदिर से निकलने के बाद इस चट्टान पे जाने वाले हैं। ये बड़ा वाला चट्टान दिख रहा होगा। अभी हम लोग इसी चट्टान पे चढ़ाई करने वाले हैं। और देख रहे हैं चट्टान के पास हम लोग पहुंच गए हैं। बस थोड़ी दूरी और बाकी है, उसके बाद चट्टान से पूरा दिखाते हैं। अभी आपको दिखाने वाले हैं इस चट्टान के ऊपर से पारसनाथ कैसा दिखने वाला है। वीडियो पे बने रहें सफ़र के साथ। अभी तक आप चट्टान को नीचे से देख रहे थे। ये देखिए चट्टान के ऊपर चढ़ने के बाद इस पहाड़ की वादियों में आने के बाद एक ऐसा सुकून है जिसे आप घर बैठे कभी फील नहीं कर सकते। तो यहाँ से निकलने के बाद हम बढ़ते हैं टॉप हिल की तरफ, जो कि यहाँ पर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम लोग अपना भी यहाँ पर से शॉर्टकट लेने के प्रयास में और यहाँ पे चल चल के लोगों का बुरा हाल हो रखा है।
और इस भीड़ में एक चीज़ का ध्यान रहे कि जूता चप्पल आपका जो भी हो उसे साइड में जा कर के खोले, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का जूता एक्सचेंज हो गया और कुछ लोगों का जूता तो मिल ही नहीं रहा। ये मंदिर के अंदर घुसते ही आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। जैन धर्म के लोग हैं यहाँ पे कुछ, और मंदिर के अंदर में फोटो खींचना वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। दो रीज़न होने के कारण हम अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। पहला रीज़न कि मोबाइल चार्ज नहीं, और दूसरा रीज़न ये कि हम अपने दोस्त लोग से बिछड़ चुके हैं और यहाँ पर नेटवर्क काम कर नहीं रहा। और इस पहाड़ का आनंद लेते हुए हम उतरते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।